नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि महाभारत में द्रौपदी के 5 पति क्यों थे। महाभारत में द्रौपदी को 5 पतियों का जो वरदान था वो किससे मिला था और हम द्रौपदी की कुछ खासियत, द्रौपदी की कुछ महत्वता पर भी चर्चा करेंगे। उस पर भी आज हम प्रकाश डालेंगे। हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे द्रौपदी ने 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार किया। तो दोस्तों, आज हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ हमारी इस पूरी वीडियो में और आप हमारी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि महाभारत में द्रौपदी जो अग्निकुंड से पैदा हुई थी, उनके 5 पति क्यों थे। 5 पतियों की पत्नी कहलाने वाली द्रौपदी वास्तव में क्या ये किसी के वरदान से उनको प्राप्त हुए थे या द्रौपदी की ही खुद की स्वेच्छा थी कि वो 5 पति की पत्नी बने। तो दोस्तों, आज हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि महाभारत की जो कहानी, महाभारत की जो महागाथा है वो अपने आप में ही एक अपना महत्व रखती है और इस गाथा में हमें कुछ वर्णित कथाओं में ये बात देखने को मिलती है कि जब पांडव अपने लाक्षागृह यानी कि लाक्षागृह के काल में जब वो लाक्षागृह का कांड हुआ था, उस समय जो पांडव थे वो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे और ब्राह्मणों के वेश को धारण करते हुए वो एक स्वयंवर में पहुँचे, राजा द्रौपद के दरबार में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक स्वयंवर का, राजा द्रौपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया हुआ था। उन्होंने तमाम राजाओं को, पूरे देश से राजाओं को बुलाया था, अलग अलग देश के राजा वहाँ पर बैठे हुए थे। तब वहाँ पर पांडव भी पहुँचे और पांडवों ने वो उनका ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे। तो वहाँ पर कोई भी ऐसा धुरंधर, कोई भी ऐसा वीर नहीं था जो उस मछली की आँख देखकर उसको भेद दे, पानी में आँख देखकर भेद दे, क्योंकि उन्होंने स्वयंवर इस प्रकार रखा था कि एक धनुष रखा था, उस धनुष को जो उठा लेगा और मछली की आँख को पानी में देखकर भेद देगा तो वही द्रौपदी का पति बनेगा। तो दोस्तों, ऐसा वहाँ पर बैठे तमाम बलशाली और तमाम राजा कोई भी ऐसा नहीं कर सका। और ये काम कर्ण जब करने के लिए उठा तो कर्ण को स्वयं द्रौपदी ने रोक दिया कि वो सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। तो दोस्तों, ऐसा करने से फिर कर्ण पीछे हट गया और उसके बाद कोई भी नहीं कर पाया। जो पूरे सभा में ऐसा कोई नहीं बचा जिसने इस स्वयंवर को जीतना नहीं चाहा, जिसने प्रयास नहीं किया। लेकिन कोई भी ऐसा धुरंधर, कोई भी ऐसा योद्धा वहाँ पर कारगर नहीं हुआ। तो उस समय पांडव ब्राह्मणों का वेश धारण हुए वहीं पे खड़े थे और भगवान श्री कृष्ण को तो ये पता ही था, भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणों कहाँ जाते हो, आप भी अपने इस भाग्य को आजमा लो। तो ब्राह्मणों में से अर्जुन को भेजा गया। अर्जुन जब आए तो दोस्तों, जैसे ही अर्जुन ने उस धनुष को उठा लिया और धनुष को उठाते ही उन्होंने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा दिया और बाण को पानी में देखते हुए उन्होंने मछली का जो आँख थी उसको भेद दिया और इस तरीके से उन पर फूलों की बरसात हो गई और उनका स्वयंवर द्रौपदी से हो गया। द्रौपदी उनकी पत्नी बन गई। दोस्तों, ये बात देखकर दुर्योधन और कर्ण बहुत ही चकित हुए। उन्होंने ये समझ लिया कि ये पांडव ही हैं जिन्होंने द्रौपदी का ये स्वयंवर जीता है, क्योंकि ऐसा कोई योद्धा नहीं था
अर्जुन के अलावा कोई धनुर्धारी था ही नहीं जो ये काम कर सकता था, और भगवान श्री कृष्ण को इन तमाम चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था। और हाँ, अब पांडव कुटिया में रहते थे, तो पांडव पांचों ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए थे, तो पांडव कुटिया में रह रहे थे। तो फिर वो द्रौपदी को लेके उस कुटिया में पहुंचते हैं जहाँ पर उनकी माता कुंती कुछ कर रही होती, किसी काम में बिजी होती हैं। तब वो मतलब रोज़ाना की तरह जब वो कोई चीज़ लाते थे जंगल से, तब वो माता से कहते थे कि मैं आ गया हूँ, तो माता ये कह देती थी जो भी कुछ लाए हो वो पांचों भाई मिलके बांट लो। तो ये जो चीज़ थी, ये चीज़ आज भी लागू हुई। जब पांडव द्रौपदी का स्वयंवर जीतकर द्रौपदी को लेकर आए, मतलब अर्जुन ने जीता स्वयंवर, और खासकर द्रौपदी भी यही चाहती थी कि अर्जुन से ही उनका विवाह हो और अर्जुन ही उनके पति हो। लेकिन जब माता कुंती ने ये सुना कि हाँ उनके पुत्र आ गए हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब पांडव द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाए, तब पांडवों ने अपनी माता से कहा कि वो आ गए, तो उनकी माता कुंती बोली कि जो भी लाए हो वो पांचों भाई मिलकर बांट लो। तो रोजाना की तरह, और पांडव तो अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे ही, तो पांडवों ने अपनी माता की अवहेलना ना करते हुए द्रौपदी मतलब जब माता कुंती ने देखा कि ये तो द्रौपदी है, ये तो कोई मतलब कन्या है और इससे विवाह करके लाए, लेकिन उनका वचन भी खाली नहीं जाना था, तो फिर द्रौपदी को पांचों भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। लेकिन इसके पीछे के उनके पूर्व जन्म की कहानी है। जब वो बहुत ही मतलब पूर्व जन्म में वो बहुत ही गुणवान और बहुत ही गुणवत्ता से परिपूर्ण कन्या थी, और वो बहुत ही बड़ी उपासक थी। उस जन्म में उनके पूर्व जन्म में उनका विवाह नहीं हुआ, कोई भी उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उन्होंने कहा कि मतलब उनका विवाह हो जाए। तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को ये वरदान दिया था कि भगवान शंकर से मतलब प्रसन्न, जब भगवान शंकर प्रकट हो गए तो भगवान शंकर से मारे खुशी के, जब हम कोई जब जिस चीज़ की हम कामना करते हैं और वो चीज़ हमें मिल जाए तो हम बहुत ही खुश और प्रसन्न हो जाते हैं। तब भगवान शंकर से प्रसन्न मतलब द्रौपदी उनके सामने उनके सम्मुख थी, तो द्रौपदी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सोचा भगवान शंकर, तो उन्होंने 5 बार लगातार ऐसे पति का मतलब उनसे डिमांड रख दी, कह सकते हैं कि ऐसे पति की डिमांड रख दी जो गुणवान हो, जो शक्तिवान हो, जो बलवान हो। तो 5 बार तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तेरे 5 वचन खाली नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे 5 पतियों के होने का वरदान देता हूँ। ऐसा सुनने से द्रौपदी थोड़ा भयचकित हो गई। द्रौपदी ने कहा कि नहीं भगवान, मुझे एक ही पति चाहिए। लेकिन भगवान शंकर ने कहा मैं अपनी वचनों का पक्का हूँ और आपको 5 पति ही प्राप्त होंगे। तो अगले जन्म में ये 5 पति पांडव थे, जिनमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव द्रौपदी के पति बने। अब बात कर लेते हैं द्रौपदी की चरित्रता। द्रौपदी चरित्रवान थी और द्रौपदी जो थी वो मतलब चरित्र से परिपूर्ण थी। उनके चरित्र में कभी भी कोई दाग नहीं था, और जो वो मतलब उन जब 5 पतियों की जब वो पत्नी बनी तब भी उनके चरित्र में कोई भी दाग नहीं रहा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी जो थी वो बहुत ही गुणवान और अपने पतियों की हर एक मोड़ पर सहायता करती थी। अपने पति के हर एक मोड़ पर अगर कोई ऐसा जहाँ पर उन्हें बोलना चाहिए वो वहाँ पर बोलती थी। जब पांडव अपनी पूर्ण संपत्ति जुए में हार गए थे महाभारत में, तब उन्होंने लास्ट में द्रौपदी को दांव पर रखा था और वो द्रौपदी को भी हार गए। ऐसा करने से दुर्योधन ने और दुशासन ने उसका अपमान किया था। तब से स्वयं द्रौपदी ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने केश तभी धुलेगी जब तक इन महारथियों का मतलब दुर्योधन और दुशासन का लहू ना मिल जाए, और तब तक उसने अपने केश खुले रखे थे। तो दोस्तों ये महाभारत की कहानी जो थी वो एक खूनी कहानी, और कह सकते हैं कि इस कहानी में बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो रहस्यों से भरी हुई थी। और फिर उसके बाद महाभारत का युद्ध होता है, दुशासन का वध होता है, दुर्योधन का वध होता है। उसके बाद भीम ये प्रतिज्ञा भी लेते हैं वहीं पर कि हाँ ये
दुशासन की छाती का लहू पिएंगे। तो ऐसा भी होता है। इन तमाम चीज़ों का जो आपको बताते हैं, हम कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो मिश्रण होता है वो साथ साथ में चलता रहता है। तो दोस्तों द्रौपदी जो थी वो 5 पतियों की पत्नी इसलिए बनी थी क्योंकि उनको पूर्व जन्म से भगवान शिव से ये आशीर्वाद मिला था। और ये द्रौपद की कन्या थी, ये अग्नि से प्रकट हुई थी। द्रौपद जो थे वो द्रोणाचार्य से लड़ने के लिए उन्होंने मतलब एक ऋषि थे, उनसे ये वरदान मांगा था, ऋषियों से हवन करवाया था। ये हवन जो क्या कह सकते हैं, हवन की कुंड से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी। तो दोस्तों ये थी द्रौपदी की कहानी महाभारत से जुड़ी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।